नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और एक ऑडियो है, एक प्रश्न है कि हमारा मन अनुभव करते करते ऊब पैदा हो जाती है, तो वो क्या मन की चालाकी है? और समाधि, हम जल्दी से जल्दी समाधिस्थ कैसे हों? कैसे हम समाधि को प्राप्त कर पाए? और यहाँ कुछ और लोगों ने भी प्रश्न पूछा है, क्या हम जो है किसी आश्रम के बिना भी समाधि को प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम किसी बिना गुरु के भी समाधि को प्राप्त कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। कैसे, वो मैं बताता हूँ, पहले आप ये प्रश्न सुन लें। गुरुदेव, अनुभव हो रहे हैं, काफी सुखद हैं, आनंदमय हैं, पर अब इनसे भी ऊब सी पैदा होने लगी है। तो क्या ये मन की चाल है कोई, या फिर हमें बताएं कि समाधि में कैसे लीन हो जाएं? इसके लिए हमें अपनी दिनचर्या में किन कमियों को ढूंढना चाहिए, या अपनी दिनचर्या किस हिसाब से जीनी चाहिए समाधि फलित हो? तो थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। अब समझें, मन की आदत को समझें। मन किसी एक चीज पर कभी नहीं टिकता, ये समझ लें। मन कभी किसी एक चीज पर कभी भी नहीं टिकता। हकीकत में परमात्मा जब आपको उपलब्ध होता है या उस परमात्मा में आप लीन होते हो, तो आपका मन विदा हो जाता है। अगर मन भी हो और परमात्मा भी हो, तो एक दिन तुम ये कहोगे हम परमात्मा से भी ऊब गए, अब कोई और परमात्मा हो। इसीलिए परमात्मा कभी किसी को मिलता नहीं है। जिन्हें भी प्राप्त हुआ, बुद्ध को जब प्राप्त हुआ, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वो ब्रह्मांड के साथ एक हुए, तो छोटे छोटे बच्चे उनके दोस्त बने हुए थे, खेलते थे। वो बच्चों ने पूछा कि तुम्हें आज कुछ अलग लग रहे हो, तुम कुछ बदले बदले लग रहे हो, क्या हुआ तुम्हें? जिसको तुम खोज रहे थे वो क्या तुम्हें मिल गया? बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला। जो मिला ही हुआ था उसके बारे में पता लग गया, जो मिला ही हुआ था उसके बारे में पता लग गया, और कुछ भी नहीं। इसी तरीके से सभी संतों का ऐसा अनुभव होता है कि अब किसी एक संत से पूछा किसी ने कि क्या आपको परमात्मा मिला और कब मिला? उन्होंने कहा कि जब मैं नहीं था तभी मिला वो। मन कभी एक चीज पर नहीं टिकता। अब हम प्रश्न को लेते हैं। मेरा मन जो है ध्यान के अनुभव से ऊब गया है, क्या ये मन की चालाकी है? हाँ, ये मन की चालाकी है, बिल्कुल मन की चालाकी। मन ध्यान के अनुभव से ऊब गया है। अब मन क्या करेगा? अब मन ध्यान साधनाओं के खिलाफ खड़ा होगा। अब मन क्या करेगा? गुरु के खिलाफ खड़ा होगा। अब मन उन सब नियमों के खिलाफ खड़ा होगा। अब मन को संसार की वासनाएं अच्छी लगेंगी। ये क्या बैठे रहते हैं खाली पीली ऐसी आंख बंद करके? अरे कुछ मौसम ऐसा हो रहा है, बारिश वारिश पड़ रही है, कुछ थोड़ा नशा वशा करा जाए, थोड़ी मस्ती करी जाए। अब मन तुम्हें दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। और ठीक तुम 20-15 दिन इस तरीके से गति करोगे संसार में, फिर तुम्हारा 20-15 दिन के बाद मन कहेगा अरे इतने विचार चल रहे हैं सर के अंदर, विचार ही विचार चल रहे हैं, इससे अच्छा तो ध्यान कर लेते। फिर ध्यान साधना करो। इसी तरीके से मन घुमाता रहेगा और जल्दी से जल्दी जो है एक दिन मृत्यु घटित हो जाएगी। फिर हम क्या कर सकते हैं? मन की इस आदत से बचें। मन ध्यान के अनुभव से ऊब गया है, सच में ही ऊब गया तो तुम्हें अनुभव नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। मन ध्यान के अनुभव से अगर ऊब गया है, सच में ये मन चालाकी नहीं चल रहा, मन बिल्कुल थक गया, तो तुम्हें अनुभव ही नहीं होंगे। मन जिस चीज से ऊब जाता है उसकी संवेदनाएं उसके प्रति मर जाती हैं, फिर उसको पता ही नहीं लगता, वो संवेदनहीन हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। मन अगर चालाकी चल रहा है तो तुम्हें अनुभव अब भी होंगे, मगर एक ऊब पैदा होगी। यही ऊब तुम्हें दूसरी डायरेक्शन में ले जाएगी। ठीक, अब जल्दी से जल्दी हम समाधि में कैसे पहुंचें, इसे समझ लें। उदाहरण से समझाता हूं, बात थोड़ी कठिन है, जटिल है, थोड़ी सूक्ष्म है, तो इसलिए उदाहरण से समझा रहा हूं। माने कि आप सड़क पे जा रहे हैं, किसी मॉल में, किसी बाजार में घूम रहे हैं, नॉर्मली घूम रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जेब में 100 रुपए हैं और किसी ने कह दिया कि अनाउंस कर दिया पुलिस वालों ने या मॉल में कि इस मॉल के अंदर जेब कतरे घुस गए, इस मॉल के अंदर चोर घुस गए। आप थोड़े अलर्ट हो जाएंगे, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। 50-100 रुपए जेब में है तो जो चोरी करेगा भी तो करेगा, कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, आप नॉर्मली रहेंगे।
मगर सोचें कि 20-25 करोड़ के हीरे या इतनी मोटी रकम किसी भी तरीके से आपके बैग में है और उस बैग को लेके आप सड़क पे घूम रहे हैं या मॉल में घूम रहे हैं, तो क्या आप वैसे ही घूमेंगे जैसे पहले थे? आप अलर्ट हो जाएंगे। कोई आदमी एक बार दो बार आपको देखेगा, आप उसे घूर के देखेंगे कि ये मेरे को क्यों देख रहा है, और आप तुरंत अपने बैग की रक्षा करेंगे। इसे मैं इसलिए कह रहा हूं, अब मैं तुम्हें तुम्हारी बात बता रहा हूं, समाधि में कैसे उतरे। अब तुम समझो जो तुम्हारे साथ घूम रहा है तुम्हारा मन, वो तुम्हें किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। तुम्हें कभी इस बात का एहसास हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे साथ घूमने वाला मन तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है। तुम कहोगे क्या नुकसान पहुंचा रहा है? कौन से मेरे हाथ पांव में दर्द कर दिया, कौन से मेरे बॉडी पार्ट्स वीक कर दिए, क्या मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, क्या मेरा घाटा हो गया? मन तुम्हारे समय को मार देता है। जब तुम किसी चीज पे विचार करते हो तो वो जो समय तुम परमात्मा में लीन हो सकते थे, वो तुमने किसी के ऊपर विचार करके खत्म कर दिया। मन ये काम करता है। अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें पूरी तरह इस मन के प्रति अलर्ट होना है। कैसे? वो भी समझा देता हूं। जब तुम सड़क पे चल रहे हो तो अपने को याद दिलाओ कि मैं चल रहा हूं, ना कि विचार कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा विचार नहीं करो, 1 घंटा निकालो, 1 घंटा खूब विचार करना। आप एक टाइम फिक्स कर लो कि रात को 8 बजे मैं खूब विचार करूंगा, हर चीज पे विचार करूंगा, क्योंकि प्लानिंग मस्ट है। आपको संसार में जीना है तो आपको प्लानिंग मस्ट है। आप प्लान करेंगे, क्योंकि बिना प्लान के आप कुछ नहीं कर सकते। आप प्लान करेंगे और प्लान करने के लिए विचार जरूरी है। तो आप 1 घंटे 2 घंटे ऐसे निकाल लो जिसमें आपको विचार ही करने हैं। आपको बच्चों को कैसे एजुकेट करना है, आपको अपनी वाइफ को कैसे समझाना है, आपको अपने हस्बैंड को कैसे नशों से और बुरी आदतों से दूर रखना है, आपको अपनी ग्रोथ आर्थिक रूप से कैसे करनी है। ये सब प्लानिंग है और इसमें थॉट ही मस्ट है। तो आप 1-2 घंटे अलग रख लें कि इस 1-2 घंटे में प्लानिंग करूंगा। मगर जब आप सड़क पे चल रहे हैं तो आप अपने को याद दिलाएं कि मैं सड़क पे चल रहा हूं। आप खाना खा रहे हैं तो अपने को याद दिलाएं कि नो, खाना खाते वक्त जहरीली चीज नहीं खानी। विचार जो है वो आपके खाने को अशुद्ध करेंगे। आप खाना खा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आज सासू माँ ने मेरे बारे में ऐसा कह दिया, एक बार मौका मिल जाने दो। ये छोटी सी बात, या मेरे दोस्त ने मुझे ऐसा कह दिया, एक बार मौका मिल जाने दो। ये आपके खाने को जहरीला करेगा और यही खाना आपके खून में और हड्डी में और मांस मज्जा में जाएगा, वो भी जहरीली और दूषित हो जाएगी। तो अलर्ट हो, हर एक्टिविटी के प्रति अलर्ट हो। उस चोर को जो तुम्हारे जीवन के समय को मार रहा है उसके प्रति अलर्ट हो जाएं। बैठे हैं शांत तो बैठे रहें। मैं जब ग्रुप में साधना कराता हूं तो मैं सभी साधकों को देखता हूं जो मेरे साथ जुड़ के कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और तो बाकी कुछ भी नहीं। सभी साधकों के दिमाग पता लग रहे होते हैं, वो कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, सब कुछ दिख रहा होता है। उसमें दिख रहा होता है कि वो साधना कम और विचार ज्यादा कर रहे हैं। और जब तुम साधना कम और विचार ज्यादा करोगे, मैं बोल रहा हूं ओम बोलो, वो सोच रहे हैं कि हाँ यार कैसे हुआ था, फिर वो सोच रहे हैं ग्रुप में उसको अनुभव हो गया, मुझे नहीं हुआ, फिर हाँ ओम। ऐसे नहीं चलेगा ना, ऐसे नहीं चलेगा। मैं बोल रहा हूं कि सांस जोर की लो, वो सांस जोर की ले रहे हैं, फिर याद आ रहा है यार खराब खाना बनाती है मेरी पत्नी, तो इसे मैं कैसे समझाऊं। ये नहीं चलेगा। जो आप काम कर रहे हो उसमें आप पूरी तरह से डूब जाओ। आप सड़क पे चल रहे हो, चलने का आनंद लो, हवा लग रही है उसका आनंद लो। आप खाना खा रहे हो, कभी आपने रोटी की खुशबू को महसूस करा? नहीं, बस पेट एक लेवल तक भरना चाहिए। कभी आपने चावलों की महक को महसूस करा? कभी पानी की ठंडकता को महसूस करा? कभी दाल की खुशबू को, सब्जी की खुशबू को महसूस करा? कभी ये महसूस करा कि नमकीन जो हम खाते हैं वो हमारी जीभ में किस जगह लगता है, मीठा किस जगह लगता है? जीभ में सारे सेक्शन बने हुए हैं कि मीठा इसी जगह टच करेंगे तो लगेगा और नमकीन इधर लगेगा। कभी ऐसा महसूस करा? बिल्कुल नहीं। विचारों से फुर्सत ही नहीं है तो महसूस कहां से करेंगे हम? और मजेदार बात यह है, जब उस आदमी के लिए जिसके तुम विचार कर रहे हो, जब उसके पास पहुंचते तो कुछ और विचार कर रहे होते। तो ये जो मन जो है ये तुम्हारे जीवन का समय खराब कर रहा है। तो होश पूर्वक बिल्कुल अलर्ट होकर एक एक चीज को करो। मन की कोई भी चाल को तुम कामयाब ना होने दो, ये तुम्हारे हाथ में है।
मन की कोई भी चाल को कामयाब ना होने दो। ये तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे गुरु के हाथ में नहीं है। गुरु तुम्हें प्रेम कर सकता है, तुम्हें आशीर्वाद दे सकता है, तुम्हें डायरेक्शन दे सकता है, मगर उस डायरेक्शन पे एक गुरु कहता है कि मेरे अपने प्यारे सन्यासी को, मेरे प्यारे सन्यासी, मेरे प्यारे बेटे, तू इस सड़क से जा, वहां मंदिर पड़ेगा, वहां मंदिर पे ये फूल चढ़ा दियो और ये ले 2000 रुपए, 1000 मंदिर पे चढ़ा दियो, 1000 तू खर्च लियो। गुरु ने ये कह दिया। अब वो सन्यासी जा रहा है सड़क पे, शराब का ठेका पड़ गया और मंदिर पड़ गया। अब ये उस सन्यासी को चुनना है कि वो 1000 रुपए कहां खर्चेगा, फल फ्रूट खाने में या शराब के ठेके पे। यहां गुरु कुछ नहीं कहेगा। गुरु गुरु है, वो हिटलर नहीं है। वो तुम्हारे सर पे बैठ के डंडा लेके नहीं बैठेगा, वो तुम्हें समझाएगा। अब तुम समझना चाहो तो समझो, नहीं समझना चाहो तो मत समझो, क्योंकि जिम्मेवारी तुम्हारी भी तो है ना। इसे समझो, जिम्मेवारी तुम्हारी भी है। तो गुरु तुम्हें जो है मार्ग दिखाएगा, गुरु तुम्हें सारे तुम्हारे मार्ग पे तुम्हारे साथ चलेगा। और मेरे को जहां तक लगता है, जितना सरल मैंने ये कर दिया है कि गुरु से तुम बात कर सकते हो, गुरु के साथ तुम डिस्कशन कर सकते हो, उतना शायद अभी तक पृथ्वी पर ऐसा है ही नहीं, हुआ ही नहीं। तुम किसी गुरु को देखने के लिए तरस जाते थे, इतना तो हुआ ही नहीं कि तुम बात कर लो सीधा सीधा। तो इसे समझना, ये एक सुनहरा मौका है। तुम क्या करो, तुम बारीकी से अपने मन को एकदम देखो, मन को समझो दुश्मन, उसे बारीकी से देखो। या मन को समझो सबसे प्यारा मित्र जो तुम्हें धोखा देगा, उसे बारीकी से समझो। एक एक चाल पर निगाह रखो और सोचने के लिए एक टाइम फिक्स करो, उसमें सोचते रहो। 24 घंटे नहीं सोचना है, ठीक है। ऐसे तुम समाधि में कुछ ही समय में समाधिस्थ हो जाओगे। और इस तरीके से समाधिस्थ होने के लिए ना तो गुरु चाहिए, ना कोई आश्रम चाहिए। तुम आश्रम और गुरु से बिल्कुल मुक्त हो। क्यों? क्योंकि तुम परमात्मा हो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।